हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैष्णवों के लक्षण और वैष्णवों की महिमा के बारे में। तो ये संवाद चल रहा है शिव जी और नारद जी के बीच में। नारद जी जो स्वयं एक परम वैष्णव है, जो परम कल्याणी है, जो खुद एक वैष्णव होकर शिव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, वैष्णवों के क्या लक्षण हैं और वैष्णवों की महिमा क्या है। तो इस पे शिव जी बोलते हैं, मतलब पॉइंट वाइज मैंने मतलब शास्त्रों में शिव जी और नारद जी का संवाद चल रहा है इसमें कि परम वैष्णव है कौन। तो बेसिकली शिव जी और नारद जी का संवाद है कि वैष्णवों के लक्षण क्या है और वैष्णव और एक तो वैष्णवों के लक्षण क्या है और वैष्णवों की महिमा क्या है। तो इस संवाद को मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात की जाए वैष्णवों के लक्षण के बारे में। तो पद्म पुराण में उत्तरखंड में महादेव और नारद जी का संवाद चल रहा है। किसमें? पद्म पुराण में। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है कि वैष्णवों के लक्षण क्या है और उनकी महिमा क्या है। तो सबसे पहले सबसे पहले नारद जी महादेव से पूछते हैं कि जो स्वयं वैष्णव है, मतलब सोचो जो खुद वैष्णव है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नारद जी जो स्वयं एक वैष्णव है वो शिव जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, वैष्णवों के लक्षण क्या है। और उसमें महादेव कहते हैं कि नारद सुनो, अब मैं तुम्हें वैष्णव के लक्षण बताऊंगा जिसे सुनकर ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी शून्य हो जाते हैं। सुनने से, सिर्फ वैष्णवों की महिमा को सुनने से और वैष्णवों के दर्शन मात्र से, दर्शन नहीं कर पाओ तो वैष्णवों की महिमा सुनने से आपके ऊपर अगर कोई ब्रह्म हत्या का भी पाप हो वो भी मिट जाता है। इतने परम कल्याणी होते हैं वैष्णव। तो यहाँ पे वैष्णवों के क्या लक्षण है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो भक्त केवल और केवल श्री हरि का होकर रहता है, जो भक्त केवल श्री हरि का चिंतन करता है वह और भगवान हरि का ही होकर रहता है, वह वैष्णव कहलाता है। जो सभी चीज़ों में श्रेष्ठ है वो वैष्णव है। मतलब सभी चीज़ों में श्रेष्ठ, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं, सब कुछ, मतलब जो व्यक्ति 16 कलाओं से परिपूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना हो, जो सभी कलाओं से श्रेष्ठ हो, वो वैष्णव है। तीसरा पॉइंट यह है कि जिनका परिवार अत्यंत पवित्र आहार ग्रहण करता है। अत्यंत पवित्र आहार से मेरा मतलब है सात्विक भोजन, नो मीट ईटिंग, नो अनियन गार्लिक, नो इंटॉक्सिकेशन, ओके। जिसका परिवार अत्यंत पवित्र आहार ग्रहण करता है, अर्थात लहसुन कांदा भी नहीं खाता, अर्थात सिर्फ सात्विक भोजन करता है वह, और जिनका परिवार अत्यंत पवित्र आहार ग्रहण करता है उनके घर में ऐसे वैष्णव जन्म लेते हैं। और जिनके भीतर क्षमा, दया, तपस्या और सत्य की स्थिति है, और वैष्णव के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मिट जाते हैं। और आगे बताया गया है कि जो हिंसा से दूर रहते हैं, अहिंसा परमो धर्म जिसे कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो जो लोग हिंसा से दूर रहते हैं वे हमेशा हमेशा वह भगवान के चरणों में रहते हैं, हमेशा भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, वह वैष्णव है। जिनके गले में तुलसी काष्ठ हो, जिसके गले में तुलसी कंठी माला हो, वो वैष्णव है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर हमने तुलसी पहन ली तो हम वैष्णव बन जाएंगे। नहीं, हम वैष्णव नहीं हैं। हमारे अंदर वैष्णव का इतना सा भी गुण नहीं है, एक गुण भी नहीं है हमारे अंदर वैष्णव का। और एक चीज़ बोल दूँ, हमें कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनना है, हमें हमेशा सर्वेंट बने रहना है, हमेशा दास बने रहना है। क्योंकि दास बनने में जो खुशी है वो जो खुशी सर्वेंट बनने में है वो कभी भी किंग बनने में नहीं, कभी वैष्णव बनने में नहीं। तो हमें हमेशा दास वाला भाव रखना है, हमेशा सर्वेंट वाला भाव रखना है और वैष्णवों की नित्य सेवा करनी है। आगे लिखा है, जो हर दिन अपने अंग पे 12 तिलक लगाता है वे वैष्णव है। 12 तिलक अर्थात सिर्फ यहाँ नहीं, अपने शरीर पे जो 12 तिलक धारण करता है वह वैष्णव कहलाता है। जो विद्वान होकर भी धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता है वो वैष्णव है। और जो सदैव वेद और शास्त्रों का अध्ययन में लगे रहते हैं और हर दिन यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, और व्रत का, यानी कि एकादशी व्रत, 24 एकादशी आती है साल में, और उन सभी 24 एकादशी व्रतों का जो इंसान पालन करता है
वह वैष्णव है। अर्थात यज्ञों का अनुष्ठान, एकादशी व्रत का पालन और शास्त्रों और वेदों का अध्ययन जो करता है वह परम वैष्णव है और परम कल्याणी है, क्योंकि उस व्यक्ति को ज्ञान रहता है कि क्या सही है क्या गलत। आगे अब ये तो बात हो आगे ये बात तो हो गई वैष्णवों के लक्षण की, ये बातें हो गई वैष्णवों के लक्षण की। अब बात करते हैं वैष्णवों की महिमा की। अब आगे नारद जी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, ये तो वैष्णवों के लक्षण की बात है, मैं आपने बताया। हे महादेव, अब कृपा करके मुझे ये बताएं कि वैष्णव की महिमा क्या है। तो महादेव इस पे और महादेव इस पे क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि वैष्णवों की महिमा, वैष्णवों के लक्षण क्या है। अभी जैसे वैष्णव के लक्षण हमने देखे, तो वैष्णवों की महिमा क्या है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वैष्णव, असली वैष्णव कौन है। क्योंकि आजकल तो हर कोई तिलक लगा के घूम रहा है, तो उनमें उन सभी ढोंगियों में से असली वैष्णव है कौन, कैसे पता लगेगा। तो ये मैंने कुछ वैष्णव होने के मतलब जो असली वैष्णव कौन है उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बताया है कि वैष्णव के लक्षण क्या है, वैष्णव जो है, जो वैष्णव रहेगा उसके क्या लक्षण है। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं वैष्णवों के लक्षण के। अब बात आती है वैष्णवों की महिमा की। अब महादेव नारद जी को वैष्णवों की महिमा के बारे में सुनाते हैं। तो महादेव जी यहाँ पे ये कहते हैं, ऐसे वैष्णव जिस घर में जन्म लेते हैं उनका वंश परम धन्य है और उन्हीं के यश विस्तार में प्राप्त होते हैं। और जिनके घर में एक भी ऐसा वैष्णव जन्म ले लेता है तो उस वैष्णव की वजह से बारंबार उस कुल का उद्धार होता रहता है। अगर कोई भी घर में किसी भी परिवार में अगर एक ऐसा वैष्णव भी जन्म ले लिया कभी भी, तो उस वैष्णव के बाद बारंबार उस कुल का उद्धार होता चला जाएगा। आगे महादेव कहते हैं, ऐसे वैष्णवों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। और आगे महादेव यह कहते हैं कि इस लोक में जो ऐसे पुरुष को देखते हैं अथवा उनको हमेशा भगवान के समान ही मानना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति, अगर हम किसी वैष्णव को देख रहे हैं तो आजकल के लोग वैष्णव को अगर देखेंगे भी तो देवर लाइक कि ये लोग तो सिर्फ वैष्णव है, तो सिर्फ एक कृष्ण भक्त है, तो इसमें ऐसा क्या खास है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। अगर आपको कोई वैष्णव दिखता है तो उसके जाके पैर छुए, उसकी हो सके तो उनकी सेवा करने का अवसर एक बार मिले, एक बार उनसे पूछिए सेवा कर सकते हैं क्या, हो सके तो उनकी सेवा करें। और ऐसे वैष्णव को हमेशा भगवान के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं श्री हरि ही है, वो स्वयं ठाकुर जी ही है। तो वैष्णव और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी का ही एक रूप माने जाते हैं। ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। आगे महादेव कहते हैं कि जिसने हरि की पूजा की उनके द्वारा सबका पूजन हो गया। जिसने हरि की पूजा की उस व्यक्ति के द्वारा सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। पर जिसने वैष्णवों की पूजा की उसके द्वारा महादान हो गया और महापाप मिट गया। अब आगे यहाँ पे जो महादेव है, महादेव ये भी कह रहे हैं कि जो वैष्णवों को फल, वस्त्र, पत्र, साग, अन्न ये सब दान करता है वह इस भूमंडल में धन्य है और उनसे ज़्यादा धनवान और कोई भी नहीं है। आगे एक ये आखिरी पॉइंट है जो वैष्णव की महिमा में आता है, जो महादेव कह रहे हैं। तो आगे महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे संतों को भोजन करवाता है वह व्यक्ति ऐसे ही सहस्त्र ब्रह्मांडों को, मतलब जो ब्राह्मण हैं ऐसे सहस्त्र ब्राह्मणों को वो व्यक्ति भोजन करा रहे हैं। मतलब अगर आप एक वैष्णव को भोजन कराओगे तो आपको सहस्त्र ब्राह्मण जो है उन सभी ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा केवल एक वैष्णव को भोजन कराने से। और उसने ज़्यादा धन्य व्यक्ति और कोई नहीं है। मतलब जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति एक वैष्णव को भोजन करा रहा है तो उसको सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है। और उस व्यक्ति से और धनवान कोई नहीं है जिसने एक वैष्णव को भोजन करा के सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने तक का फल प्राप्त किया। तो यहाँ पे वैष्णवों की महिमा और वैष्णवों के लक्षण के बारे में हमने बात की। बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा था श्री नारद जी और महादेव जी का। तो ये थे कुछ वैष्णवों के लक्षण और वैष्णवों की महिमा। तो असली वैष्णव कौन है, कैसे पहचाने, तो उनकी महिमा के बारे में और उनके लक्षण के बारे में मैंने बता दिया। तो जिसमें भी अगर ऐसे लक्षण हैं, अगर
इनमें से लक्षण, अगर जैसे मैंने 9 पॉइंट्स बताए लक्षणों के, टोटल 9 लक्षण होते हैं वैष्णव के। तो अगर वैष्णव इन 9 लक्षणों में से भी वैष्णव कोई व्यक्ति इन 9 लक्षणों में से 2 लक्षण भी होंगे ना उस व्यक्ति में, तो वह कम से कम वैष्णव कहलाएगा, क्योंकि वो वैष्णव होने का रूल जो रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब फॉलो कर रहा है। तो यदि आप में ऐसा कोई भी 3 से 4 गुण या 5 गुण हैं तो आप परम धन्य हैं। हरे कृष्णा।